हेलो फ्रेंड्स, जो वेल्डर का हमने वीक नंबर जो 4 किया था उसके बारे में अब हम उसके ऑप्शन टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस उसमें बनते हैं जो हमारे सीबीटी एग्ज़ाम में आते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु की संरचना में निम्न में से कौन नहीं होता है। तो हमने पढ़ा था दोस्तों, परमाणु जो होता है उसके अंदर हमारे क्या क्या होते हैं। परमाणु अणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस में होते हैं वो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तो हमारे न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जो बी है हमारा ऑर्बिट, ये इसमें नहीं होता है। परमाणु की संरचना में ऑर्बिट नहीं होता है, तो बी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा नंबर 2 पे है, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव निम्न में से किस में प्रयोग नहीं होता है। तो विद्युत के चुंबकीय प्रभाव किस में नहीं होता है भाई, हमारा विद्युत मोटर में भी होता है, जनरेटर में भी होता है, ट्रांसफार्मर में भी होता है, और प्रेस है। प्रेस ये क्या है हमारा, इसमें चुंबकीय प्रभाव नहीं होता है, ये केवल हीट होती है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव निम्न में से किस में नहीं होता है। तो इसमें क्या था दोस्तों, चुंबकीय प्रभाव निम्न में से किस में प्रयोग नहीं होता है, और इसमें क्या है, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव निम्न में से किस में नहीं था। ऊष्मीय प्रभाव किस में नहीं होता है भाई दोस्तों, इसमें हमारा देखिए हीटर में भी ऊष्मीय प्रभाव होता है, गर्म होता है, ठीक है, प्रेस भी गर्म होती है, विद्युत भट्टी भी गर्म होती है। तो ट्रांसफार्मर है ये हमारा क्या है, इसमें ऊष्मीय प्रभाव विद्युत का नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, उसमें क्या रहेगा, विद्युत के रासायनिक प्रभाव का प्रयोग किस में नहीं है। किस में नहीं है भाई विद्युत के रासायनिक प्रभाव का प्रयोग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हाइड्रोजन का निर्माण, क्रोमियम प्लेटिंग या रेजिस्टेंस। तो इसमें क्या है, विद्युत के रासायनिक प्रभाव किस में नहीं होता है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग इसमें नहीं होता है, डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमारा, इस प्रकार की विद्युत धारा अपनी दिशा बदलती रहती है। तो किसकी दिशा बदलती रहती है भाई, विद्युत धारा हमारी 2 ही होती है, एक एसी होती है, एक डीसी होती है। हमने बताया था जो डीसी है हमारी वो केवल सीधी इस तरह से चलती है, और एसी है वो उसका जो हमारा साइकिल रहता है वो इस तरह से बनता है। तो क्या है, बदलती रहती है भाई, इसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव साइकिल बनती रहती है। तो एसी इसका बिल्कुल राइट आंसर ए है, वो राइट रहेगा, क्योंकि ये हमारी दिशा बदलती रहती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है जो है हमारा, करंट की दिशा बदलने की मात्रा को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यह डैश साइकिल प्रति सेकंड होती है। तो करंट की क्या रहती है भाई, डैश प्रति साइकिल हमारी बी है, ये 50 प्रति सेकंड इसकी जो है वो साइकिल है वो बनती रहती है। तो ये हमारा बी है, ये राइट आंसर रहेगा, 50 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इस प्रकार की विद्युत धारा में ध्रुव की अदला बदली नहीं होती है। तो ध्रुव की अदला बदली किस में नहीं होती है भाई, अभी बताया था हमने, एसी में तो ध्रुव की अदला बदली होती है, और किस में नहीं होती है, डीसी करंट जो हमारा डायरेक्ट करंट है उसमें ध्रुव की अदला बदली नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, इसमें रहेगा, निम्न में से किसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा जो मैकेनिकल एनर्जी है हमारी वो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदली जाती है। किसके द्वारा बदली जाती है भाई, हमारी ये जनरेटर के द्वारा। जनरेटर के द्वारा जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है उसको क्या करते हैं, उसको चेंज कर देते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसको चेंज कर दिया जाता है जनरेटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, जिन पदार्थों से विद्युत धारा नहीं गुजरती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा भाई, क्या कहते हैं जिसमें से विद्युत धारा नहीं गुजरे, तो उसको हम क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसको कहा जाता है। तो ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से उत्पन्न फोर्स को खालिस्तान कहते हैं। हमने बताया था कि न्यूक्लियस जो है हमारा, इसमें क्या होता है भाई, हमारा एक तो प्रोटॉन होता है और एक हमारा न्यूट्रॉन होता है, और इसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। इसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं इस तरह से, ये ऑर्बिट बना के, ये हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज होता है हमारा, इसमें से
ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ये बंधे होते हैं फोर्स की वजह से, और यहाँ से जो बाह्य फोर्स लगाया जाता है उसको ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो ये जो फोर्स होता है जो इलेक्ट्रॉन को गतिशीलता प्रदान करवाता है, तो इस फोर्स को क्या कहते हैं हम, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव। बी इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये जो हमारे वीक नंबर जो 4 था दोस्तों, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे जो सीबीटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये आज हमने आपको बताया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।